एक छोटे गांव में जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, अरन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त लीना रहते थे। एक दिन तीनों दोस्त जंगल की ओर गए। वहां उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा का दरवाजा बेलों से ढका हुआ था, लेकिन दरवाजे के अंदर से एक हल्की चमकती रोशनी आ रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? लीना ने पूछा। जरूर, क्या पता अंदर कोई रहस्य छिपा हो, अरन ने उत्साहित होकर कहा। सावधान रहना चाहिए। गुफा के अंदर पहुंचे। उन्होंने कोने में एक पुरानी लालटेन देखी। वह लालटेन साधारण नहीं थी, उसकी सतह पर जटिल नक्काशी और जादुई चमक थी। अरन ने लालटेन उठाई और जैसे ही उसने उसे साफ किया, रोशनी का एक घेरा फैल गया। उसमें से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। मेरा नाम सर लाइटविक है, उसने कहा। यह लालटेन तुम्हें 3 अद्भुत रोमांच पर ले जाएगी, लेकिन याद रखना, इसके जादू का उपयोग केवल अच्छे इरादों के लिए किया जा सकता है। पहले रोमांच के लिए सर लाइटविक ने लालटेन उठाई और उसे हवा में घुमाया। एक जादुई प्रकाश ने तीनों को घेर लिया और वे एक नए स्थान पर पहुंच गए। यह जगह एक जादुई जंगल था, जहां पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे और रंग बदलते फूलों से हवा महक रही थी। यह कहाँ है? रोहन ने चकित होकर पूछा। यह जादुई जंगल है, सर लाइटविक ने कहा। यहाँ तुम्हें दया और समझदारी की परीक्षा देनी होगी। जंगल के रास्ते में उनका सामना शरारती गिलहरियों के झुंड से हुआ। गिलहरियां बोल सकती थीं और उन्होंने तीनों का रास्ता रोक लिया। अगर तुम हमारी पहेलियों का उत्तर नहीं दे सके तो आगे नहीं जा सकते, गिलहरियों ने चुनौती दी। पहली पहेली थी, वह क्या है जो बिना खाए चलता है और बिना रुके सोता है? यह समय है, रोहन ने तुरंत उत्तर दिया। गिलहरियां प्रभावित हुईं। दूसरी पहेली थोड़ी कठिन थी, ऐसी चीज जो जितना भरी हो उतना ही हल्की लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद लीना ने कहा, सांग, और गिलहरियां रास्ता खोलने के लिए तैयार हो। आखिरकार तीनों को जंगल के बीच में एक चमकता हुआ फूल मिला। सर लाइटविक ने कहा, यह फूल दया की ताकत का प्रतीक, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे काम आएगा। गांव लौटने के बाद अरन, लीना और रोहन ने सोचा कि लालटेन का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए करना चाहिए। उन्होंने सर लाइटविक को बुलाया और कहा, हमें ऐसा खजाना चाहिए जिससे गांव की हालत सुधर सके। लालटेन की जादुई रोशनी ने उन्हें एक पहाड़ के अंदर पहुंचाया। पहाड़ के भीतर वे भूल भुलैया जैसी गुफाओं में पहुंचे, जहां हर दरवाजे पर एक चुनौती थी। पहली चुनौती थी, तुम्हें इन तराजुओं में संतुलन बनाना होगा। यह एक टीम वर्क की परीक्षा थी। तीनों ने मिलकर संतुलन बनाया और दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती थी, ऐसा रास्ता चुनो जो सही दिशा में ले जाए। यहाँ रोहन की बुद्धिमत्ता काम आई। उसने नक्शे और संकेतों को ध्यान से देखा और सही दरवाजा चुना। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहाँ सोने, हीरो और कीमती रत्नों का ढेर था। लेकिन सर लाइटविक ने कहा, यह खजाना तभी उपयोगी होगा जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तीनों ने तय किया कि खजाने का इस्तेमाल स्कूल बनाने, खेती के लिए उपकरण खरीदने और गरीबों की मदद के लिए करेंगे। गांव में खुशहाली फैल गई। तीसरा रोमांच, असली जादू की पहचान तीसरे रोमांच में। तीनों ने लालटेन से पूछा, हम अपने गांव को सबसे अमीर कैसे बना सकते हैं? सर लाइटविक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ताकत और दौलत सच्ची खुशी नहीं देती, सच्चा जादू दया, उदारता और एकता में है। तीनों ने सोचा कि कैसे लालटेन का उपयोग ऐसा जादू फैलाने के लिए किया जाए जिससे हर कोई एक दूसरे की मदद करे। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी, लालटेन का जादू पूरे गांव में बांट दो ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार और दया कर सके। लालटेन की रोशनी फैल गई और पूरे गांव में जादुई ऊर्जा आ गई। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। गांव में खुशी और प्यार का माहौल बन गया। सर लाइटविक मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सच्चे जादू को समझा, और वह गायब हो गए। इस कहानी की सीख है कि सच्चा जादू दौलत और ताकत में नहीं, बल्कि दया और उदारता में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असली खुशी पाते हैं।